आज का जो मॉडर्न युग है उसमें जो आज के युवा पीढ़ी के बच्चे जो कॉलेज में, स्कूल में अथवा तो जो ऑफिसेज में न्यू जॉइनिंग्स हो रही हैं, इतना भाग दौड़ में व्यस्त हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी बात में, छोटी छोटी बात में डिप्रेशन आ जाना, निर्णय न ले पाना और समस्याओं को फेस न कर पाना, ये समस्याएं आज के समय में बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले रही है और भयावह रूप ले रही है। हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और 21वीं सदी में आज 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब निर्णय न लेने के चक्कर में कितने लोगों ने अपने व्यवहार को बदल लिया, अपने स्वरूप को बदल लिया। और फिर उनसे यदि आप कहें कि आप भगवान के ग्रंथों का सहारा लें, रामायण का सहारा लें, भागवत जी का सहारा लें अथवा तो श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लें, तो वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं वो तो पुरानी बातें हो गई, उसमें क्या ही हमें मिलेगा। भगवान रामचंद्र की परिस्थितियों को देखिए। तो जिस समय माँ जानकी को रावण हरण करके ले गया है और भगवान रामचंद्र के पास इस समय न तो उनके पास सेना है, न तो उनके पास पैसे हैं, और है भी किस स्वरूप में, तो एक मुनि के वेश में है। हम युवान बच्चों से कहेंगे कि हम भगवान रामचंद्र को प्रणाम क्यों करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। क्या हमारे दादाजी बोलते हैं इसलिए करें, या आज से पूर्व के जितने भी लोग थे हमारे परिवार में वो प्रणाम करते आए, मंदिर जाते आए, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करें, या वो भगवान है इसलिए हम प्रणाम करें। पर मेरा यहाँ मत कुछ बिलग है, कुछ अलग है। भगवान रामचंद्र को प्रणाम करने का एकमात्र कारण है कि भगवान ने अपने जीवन में, राम ने अपने जीवन में कभी भी संयम नहीं छोड़ा। जानकी जी का हरण हो जाता है। आज तो हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में हैं, हमें जीपीएस से सब ट्रैकिंग हो जाती है, कौन कहाँ गया है हमें सब नॉलेज रहता है। फ़ोन का युग है, एक एक मिनट की खबर मिल जाती है। हम गूगल के युग में जीते हैं, कोई भी सवाल जानकारी चाहिए तो हम गूगल से पूछ लेते हैं। और त्रेता के युग में यदि आप देखें, जिस समय भगवान वन में हैं, जंगलों में हैं, ना तो उनके पास जीपीएस है, ना तो उनके पास सेल फ़ोन है, और ना ही आधुनिक युग में जो गूगल जैसे सर्च इंजन है वो हैं। उसके बावजूद भगवान रोए तो ज़रूर, जानकी जी के वियोग में रोए तो ज़रूर, पर तुरंत ही संयम और धैर्य को धारण किया है। ये सीखने वाली बात है आज की युवाओं को, आज की पीढ़ी के लोगों को, कि कठिन परिस्थिति आए तो विचलित होना तो मानव का स्वभाव है, पर संयम को, धैर्य को तुरंत ग्रहण कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। राम से हम ये सीख सकते हैं। भगवान के पास उस समय, राम के पास उस समय मनुष्य नहीं है क्योंकि वो जंगलों में है। तो उन्होंने फिर बंदरों के साथ मित्रता की, व्यवहार किया। फिर बंदरों से ही कहा कि आप जंगल इत्यादि हर तरफ जानकी को ढूंढो। तो बंदरों ने अपने सामर्थ्य अनुसार हर तरफ ढूंढने की प्रयास की। भगवान ने पक्षियों से मित्रता की, तो पक्षियों को कमज़ोर ना समझें। भगवान ने पक्षियों से बात किया। पक्षियों ने बताया कि मैंने एक असुर को देखा है जो कि दक्षिण दिशा की तरफ एक स्त्री को लेके जा रहा है। भगवान ने कहा अच्छा, दक्षिण दिशा की तरफ। फिर बंदरों से कहा कि दक्षिण दिशा की तरफ पक्षियों ने कहा है कि हमने जाते देखा है। फिर और भी कठिन परिस्थिति उत्पन्न तब होती है जब दक्षिण की तरफ देखते हैं तो समुद्र है, और समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप है जिसको कि आज के समय में लोग श्रीलंका कहते हैं। भगवान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम उस पार जाएं कैसे। फिर बंदरों ने, भालुओं ने, गिलहरियों ने, चिड़ियाओं ने, सब ने मिल करके
पुल का निर्माण कराया। और उस पुल के निर्माण हेतु भगवान रामचंद्र ने भगवान शंकर की स्थापना की। आज शंकर की भक्ति लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मंदिरों में जाते तो हैं, टीका तो लगा लेते हैं भगवान शंकर को दिखाने के लिए या अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए कि हाँ हम भी मंदिर गए। पर क्या हम शिव से क्या सीखते हैं? जो नशा करता है वो कहता है कि भगवान शंकर नशा करते थे तो हम भी नशा कर रहे, तो कौन सी बड़ी बात है। हम तो जितना भी ग्रंथों का सहारा लेते हैं, शिव महापुराण देख लें, श्रीमद् भागवत देख लें या रामचरितमानस देख ले, भगवान शंकर का कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि भगवान शंकर ने नशा किया। भगवान शंकर विश्वास के देवता हैं। और आज के युवा पीढ़ी को चाहिए कि यदि आपके अंदर विश्वास जागृत हो जाए या तो विश्वास की स्थापना हो जाए, तो भगवान शंकर को रोज़ 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र हो सके तो ये नियम से चढ़ाएं, तो आपके अंदर जो विश्वास की कमी है वो विश्वास पूर्ण होता है। भगवान रामचंद्र को लगा कि मेरे को विश्वास चाहिए कि मैं इस पुल का निर्माण कर पाऊँ, तो मैं भगवान शंकर को पूजा करूँ, उनकी स्थापना करूँ। और वो स्थापना आज भी भारत के अंतिम छोर पे, जिसको कि तीर्थ में श्री रामेश्वरम के नाम से लोग कहते हैं, वहाँ भगवान शंकर का अद्भुत शिवलिंग है, वहाँ कई लोग जाते हैं। तो भगवान शंकर ने की स्थापना, उसके उपरांत फिर पुल का निर्माण, और पुल का निर्माण हो गया। भगवान रामचंद्र उस पार पहुँच तो गए, पर उधर के जो लंका में रावण है वो बहुत तेजस्वी है। उसके पास रथ भी है, उसके पास शस्त्र भी है, उसके पास सैनिक भी हैं, उसके पास मेघनाद भी है, उसके पास कुंभकर्ण है, और भगवान के पास केवल और केवल बंदर भालू और उनका छोटा भाई लक्ष्मण है। उसके बावजूद भरोसा है। हमारे जीवन में भरोसे की ही तो कमी होती है साहब। हमारे जीवन में मैनेजमेंट की ही कमी होती है कि हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब विश्वास नहीं होता तो मैनेज नहीं कर पाते डिप्रेशन होता है। भगवान रामचंद्र से देखने लायक बात है, राम से हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान ने उनको मैनेज किया है जिनको की बोली भी नहीं समझ में आती है, जिनको की बात भी नहीं समझ में आती है। उन लोगों को मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। हम अपने बराबर के लोगों को नहीं मैनेज कर पाते और डिप्रेस हो जाते हैं, पर भगवान ने उन लोगों को मैनेज किया जिनको कि आज के परिवेश में, आज के समय में हम एनिमल्स बोलते हैं, जानवर बोलते हैं। भगवान ने जानवरों का सहारा लिया। कितनी कठिन परिस्थिति है, आप कल्पना करिएगा। उसके बाद फिर रावण के साथ युद्ध करना, रावण को युद्ध में हराना, और युद्ध में हराने के बाद उन्हीं बंदरों भालुओं के साथ, उन पक्षियों के साथ माँ जानकी को पुनः अयोध्या ले करके आना। इस क्रम को यदि आप देखें तो यहाँ भगवान का मैनेजमेंट भी दिखता है, भगवान का संयम भी दिखता है, भगवान का व्रत भी दिखता है। तो हमको आपको चाहिए कि हम भगवान के सामने इसलिए दंडवत करें, इसलिए उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि भगवान का मैनेजमेंट आज तक ऐसा कोई मैनेजर हुआ नहीं जो भगवान ने जैसा मैनेजमेंट किया। इसलिए हम उनको बो डाउन होते हैं, उनके आगे दंडवत करें। भगवान का विश्वास, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, राम का विश्वास, इसलिए हम उनको दंडवत प्रणाम करें। क्योंकि भाई जो हमसे श्रेष्ठ हो, जो जिसके में क्वालिटीज़ होती है, चाहे हम ऑफिस में हो और अपने बॉस के आगे हम उनको हाय बोलते हैं या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग करके उनको सम्मान सूचक शब्दों से उनका वंदन करते, ऐसे ही भगवान के आगे भी हम दंडवत कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, भगवान की रणनीतियाँ बहुत अच्छी हैं, भगवान का व्यवहार बहुत अच्छा है। कठिन परिस्थिति में संयम नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए हम उनके आगे दंडवत करते हैं, ना कि वो एक ईश्वर है इसलिए हम दंडवत करते हैं। आज की वाणी यदि मानस का सहारा ले, श्रीमद् भागवत का सहारा ले या गीता का उपदेश सुने, तो ये जो कठिन परिस्थितियाँ आज के युवा वर्गों में आ रही है, बच्चों में आ रही है। आजकल बच्चों से कहा जाए कि अपने बड़ों को प्रणाम करो तो उनको बहुत संकोच होता है, उनको लगता है कि ये तो मेरा अपमान हो जाएगा, मैं किसी के आगे झुक जाऊंगा।
किसी के आगे झुकना यानी अपना ईगो डाउन करना। सब साइंटिफिक है साहब, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है। रामचरितमानस में एक पंक्ति मिलती है कि भगवान रामचंद्र उठते ही सबसे पहले अपने माँ को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं और फिर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावई माथा। अब आप एक प्रश्न बनता है कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनको क्या ज़रूरत है? तो कहने का तात्पर्य क्या कि भगवान भी जब आए इस धराधाम पे, इस मृत्यु लोक पे, इस प्लैनेट पे, तो उन्होंने भी नर के जैसे ही बर्ताव किया। ईश्वर होते हुए, ईश्वर के गुण होते हुए भी जो क्रम है उसको वो छोड़ा नहीं है। आप किसी के चरण को छुएं अथवा तो चरण में जो नख है, नाखून है, उसको छुएं तो आपका ईगो वहाँ पे जाकर के ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रणाम की महत्वता है। और जब ईगो ज़ीरो होता है तो जिस भी व्यक्ति का आप चरण छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं, चाहे वो आपके गुरुजी हों, टीचर हों, माँ हों, पिता हों, तो ऑटोमेटिक उनके मुख से जो निकलेगा वो आशीर्वाद ही निकलेगा। और आशीर्वाद आज के जीवन में बहुत काम करने वाली चीज़ है।